तुम्हारे पिछले सप्ताह की छुट्टियाँ कैसी रहीं, आरुषि? बहुत मजेदार थी। मैं अपने दादाजी के साथ गांव गई थी। वाह, गांव कैसा था? बहुत सुंदर था। वहाँ के खेतों में गेहूं उग रहा था। वाकई, तुमने खुद देखा? हाँ, मैंने अपनी आँखों से देखा और फिर मैंने खेतों में गेहूं को बोया और उसे पानी दिया। वाह, तुमने वहाँ काम किया। हाँ, दादाजी ने मुझे खेत में खेती करना सिखाया। और क्या किया? और मैं गांव में अपनी बहन के स्कूल में गई और शिक्षक ने मुझे कारक के बारे में बताया। कारक, वह क्या होते हैं? एक मिनट, मैं इसे आसानी से समझाती हूँ। कारक वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। वे वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं और बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम किस प्रकार क्रिया से संबंधित है। तो यह वाक्यों को कैसे अर्थपूर्ण बनाते हैं? यहाँ देखो, अध्यापिका चौक से लिख रही है। इस वाक्य में से कारक है जो बताता है कि अध्यापिका किससे लिख रही है। वैसे ही प्रधानमंत्री ने भाषण दिया। ने कारक है जो बताता है कि किसने भाषण दिया। तो कारक वाक्य के अर्थ को समझने में मदद करते हैं। धन्यवाद आरुषि। अच्छा, अब हमें इसे अपने वाक्यों में उपयोग कैसे कर सकते हैं, यह समझने की आवश्यकता है। तो कारक वाक्य के अर्थ को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल, कारक के 8 भेद होते हैं जो हमें वाक्य के अर्थ को समझने में मदद करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप विस्तार से बताइए। चलो, मैं इन भेदों को तुम्हें बताती हूँ। बहुत अच्छा आरुषि। कर्ता कारक ने यह बताता है कि कौन कार्य कर रहा है। जैसे राहुल ने किताबें मेज पर रखी। ओ, समझा। कर्म कारक को यह बताता है कि क्रिया का असर किस पर पड़ता है। जैसे उसने अपने दोस्त को पुस्तक दी। तो को से मतलब है कि क्रिया का असर किस पर पड़ता है। करण कारक से यह बताता है कि किस साधन से कार्य किया गया है। जैसे उसने चम्मच से खाना खाया। तो यहाँ से मतलब है कि क्रिया किस साधन से की गई है। संप्रदान कारक को के लिए यह बताता है कि कार्य किसके लिए किया जा रहा है। जैसे गरीबों को वस्त्र दो। तो यहाँ को से मतलब है कि कार्य गरीबों के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब ये देखो, अपादान कारक से यह बताता है कि किस स्थान से कुछ अलग हुआ है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। समझ गया। इसका मतलब है कि क्रिया का संबंध किस स्थान से हुआ। बिल्कुल सही। अब देखो, संबंध कारक। इसमें का, के, की, रा, रे, री। इसके द्वारा हम जान पाते हैं कि किसका संबंध किसके साथ दिखाया जा रहा है। जैसे राम का भाई, उसके बच्चे, राम की बहन। समझा। इससे संबंध सूचित होता है। और बताओ, इसका 7वां भेद अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में पर यह क्रिया का आधार बताता है। जैसे उसके बैग में पेंसिल है। तो में से मतलब है कि पेंसिल कहाँ है। उत्तर है बैग में। संबोधन कारक है। यह व्यक्ति को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे हे भगवान, हमें दीर्घायु दे। ठीक है। हे से तात्पर्य है कि किसे संबोधित किया जा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर कारक वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरुषि। तुमने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण व रोचक जानकारी दी है।